तो हेलो दोस्तों, ये है हमारी लिथियम बैटरी जो हमने खुद बनाई है और ये इसमें लगी हुई है 30 सेल। ये 96 वोल्ट का एक पूरा बैटरी पैक है। ये 8 बैटरियों के बराबर है, समझ रहे हो? जो ट्यूबलर 8 बैटरी होते हैं ना पूरे बड़े बड़े, उनके बराबर है। पहले यहाँ पे कितने बैटरी रखे रहते थे? 4 इधर 4 इधर। ये हमारा इन्वर्टर हो गया और ये 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसको ये सिंगल एक बैटरी चला रही है। 8 बैटरी के बराबर ये सिंगल बैटरी है जो खुद बनाई है। और देख रहे हो ये बिल्कुल ठंडी है, मैं इस पर हाथ लगा रहा हूँ, ये फुल चार्ज है फिलहाल और ये बिल्कुल ठंडी है। और ये हमें 1 लाख रुपए की पड़ी है पूरी पूरी। ये इसका BMS हो गया जो ये ऊपर रखा हुआ है। दिखाने के लिए हमने सीट हटा रखी थी अलग, ये एपॉक्सी सीट हमने इस पे लगा रखी थी, ऐसे हमने साइडों में लगा रखी है। इधर भी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये इतना तामझाम लकड़ी वकड़ी का ये पेच वेच और ये सब क्यों लगा रखा है इसमें। इसके नीचे भी ऐसी लकड़ी, ये वो है क्या बोलते हैं, ये वैकालाइट है और इसमें नीचे भी वैकालाइट की सीट लगी हुई। ये इसी का पूरा एक बड़ा फट्टा था, ये वो काट काट के हमने साइडों में ये लगा रखी है। और हमने जो ना 4 पेच खींच के इसके अंदर से ये जा रहे हैं इधर से, ये देखो ये पेच हमने खींच रखे हैं। इसमें 4 इधर से बोल्ट खींच रखे हैं ना, ये दिख रहा है 1 2 नीचे से 3 4 ये बोल्ट ये बैटरी की बराबर से होते हुए जा रही हैं और ये पार निकल रहे हैं इधर देखो। और ये हमने बोल्टों से खींच रखा है। और ऐसा क्यों कर रखा है? ताकि बैटरी के अंदर बाई चांस अगर थोड़ी बहुत कभी हीट बन जाए तो ये फूल लेना है ऐसे करके, वरना फूलते ही बैटरी की लाइफ खत्म है। और इसकी एक सेल की लाइफ, मतलब अभी मैं सेल दिखाऊंगा, मेरे पास 2 सेल एक्स्ट्रा रखी हुई हैं क्योंकि एक पेटी में 16 सेल आती हैं और हमें चाहिए थी 30, तो हम पे 32 आ गई थी। और ये सारी चीज 2 सेल रखे हैं ना, उनको दिखा के बताता हूँ मैं। और ये BMS मेन चीज इसमें, ये BMS है डाली का 96 वोल्ट का BMS है इस पर, ठीक है। और ये कनेक्शन वगैरह ये सब मैंने खुद करे हैं जितने भी हैं। ये इसके सेंसर हो गए जो टेम्परेचर वगैरह बताते हैं। ये जो है ये तार वार देख लो भाई, इसमें देखने में तो ऐसा लगता है कि क्या बहन बम बना दिया पूरा का पूरा। देख रहे हो कितने तार ही तार है। अगर एक भी तार इसमें सट गया तो ये पूरा सिस्टम चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा तुरंत। ये पर्टिकुलर देख रहे हो इसमें जो सेल लगी हुई है, ये हर सेल के ऊपर इसमें से तार जाके उस पर रखा हुआ है। एक सेल 3.2 वोल्ट की, और अगर कोई सी सेल 3.2 वोल्ट है और कोई सी 2 मतलब 2 वोल्ट है खाली, तो वो दूसरी सेल से उसमें ट्रांसफर कर देगा। ये काम इसका होता है, कौन सी सेल में कितना करंट है और कौन सी में ज्यादा है कौन सी में कम है, ये ज्यादा वाली से कम में करता रहता है हमेशा, ताकि उनको लेवल में रखे एक, ताकि ये सारी सेल एक साथ चार्ज हो, एक साथ डिस्चार्ज हो। मेन काम इसका बस यही है। और ज्यादा इसमें सेटिंग होती है। अभी मैं एक एप्लीकेशन में इसको दिखाऊंगा, अभी फ़ोन की एप्लीकेशन में क्या क्या सिस्टम होता है इसका, उसमें सब कुछ दिखाता है पर्टिकुलर सेल में कितने वोल्ट है। ये मान लो 3 लाख रुपए में मिलता है ये सेम बना हुआ आपको। बस उसमें ये बॉक्स वॉक्स, उसमें सीट, इसे पूरे के पूरे को आप बॉक्स होता है उसमें डाल के देते हैं, उसे 3 लाख रुपए ले लेते हैं उसके। जिसमें कि एक चीज़ सबसे मेन बात है जो नोटिस करने वाली है, हमने ये सेल लगाई है एकदम ब्रांड न्यू। देख रहे हो एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं दिखाऊंगा, मेरे पास 2 सेल पड़ी हुई है, इसे लगाए 2-3 महीने हो गए इसे लगाए हमने, ठीक है जी। ऐसा ये रखा गया इसके ऊपर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उसके ऊपर से ये डाल दे, इसके ऊपर देख रहे हो धूल वूल चढ़ी पड़ी है। अब इसके ऊपर खड़ा हो जा, चढ़ जा इसको, देखो इतना मजबूत है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये पूरा पैक होकर ऐसा दिखता है और ये रखा हुआ है आराम से। इस पे चाहे ये इन्वर्टर भी रख दो, ये काफी बड़ा इन्वर्टर है, मतलब ही नहीं दब जाए भाई। ये इस पे पूरा ठोस है पूरा एकदम। और ये यहीं रखा रहना, इसे कहीं लेके नहीं जाना। और देखने में ऐसा लग रहा है, देख लो पूरा लग रहा है ना बनवा में स्टैंड तो ऐसा बना है। हाँ ऐसा रहता है वो, उस पर खड़े भी। हाँ खाली वो बॉक्स होता है वो टीन का, उस पर खड़े नहीं हो सकते। हाँ टीन होती है वो हल्की, और उसमें इतनी सेफ्टी भी नहीं। हाँ इन्वर्टर में भी हम लोग सेट कर सकते हैं कि कितने % इसको चार्ज करना है, कितने नहीं करना, कट ऑफ कितने में मारना है इसका। अभी जो ना मैं इसको एक एप्लीकेशन जो उसकी होती है उसमें दिखाता हूँ उसका लेआउट कैसा दिखता है और कितने % ये चार्ज है फिलहाल ये बैटरी, और कितनी बार ये चार्ज हो चुकी हैं और कितनी बार हो सकती हैं ये। तो भाई ये इसका स्मार्ट BMS करके एप्लीकेशन है ये, इसे मैं ओपन करूँगा। देखो 100% दिखा रहा है, चार्ज है फुल, ये बैटरी फुल चार्ज है फिलहाल। और नीचे भी इसमें ये देखो एक सेल की इसमें पूरी डिटेल आती है, 30 की 30 सेल की। किसमें ये जो रेड दिखा रहा है ना आपको, ये सबसे ज़्यादा चार्ज है और ये उसमें सबसे ज़्यादा कम वोल्टेज है। और ये डिफरेंट कितना है इन सेल में, ये आपको दिखा देगा। इसमें डेल्टा वेरिएंट 120 है ना, और ये 20 वोल्ट होना चाहिए, तो 100 वोल्ट एक्स्ट्रा है ये। तो ये बैलेंसिंग देखो आप, इसे बैलेंसिंग ऑन है ना, ये धीरे 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 देखो 19 हो गया, देखते देखते इसको इक्वल करके 20 वोल्ट कर देगा। मतलब इन सब के वोल्टेज में फ़र्क आएगा वो खाली 20 वोल्ट का आएगा। मतलब ये मिनी वोल्ट होते हैं, ये देखो 3.419 है, ऐसा करके 20 का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। और इसमें मैक्सिमम वोल्टेज इतना है और मिनिमम वोल्टेज इतना है और एवरेज वोल्टेज इतना आ रहा है। और इसकी देखो लाइफ साइकिल 35 बार ये 3-4 महीने में 35 बार ही फुल चार्ज होकर डिस्चार्ज हुआ अभी तक। तमाम सेटिंग है इसके अंदर, मतलब हाई वोल्टेज कट कितने में मारना है, इसमें 3.65 पे है, ज़्यादा चार्ज नहीं होगी ये सब इसमें सेटिंगें होती हैं। ये सब सेट कर दो बाकी एक बार, और बाकी कुछ नहीं करना। और इसमें जब वाईफाई वाला सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा फिर कहीं से भी इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप। तो भाई ये वो सेल हैं, देख लो
इसका एक्चुअल साइज ये हमने ऐसे सीरीज में करके उसमें 30 सेल लगा रखी हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया है। उसका वेट है 2 किलो लगभग। ये एक सेल पड़ती है 2000 रुपए प्लस GST 18%। ये ब्रांड न्यू सेल एकदम, देखो ये इस पे एक बार भी बोल्ट वगैरह नहीं खींचा है आज तक। जैसे हमने खींच रखे हैं उन पे सब पे नट बोल्ट साफ सुथरे हैं एकदम। ये एक 1750 में भी मिलती थी जिसका साइज इससे थोड़ा बड़ा था, जो हाई स्टार की होती है। जितने भी सेल लगाने वाले कंपनी वाले जितने भी हैं ये हाई स्टार ही लगाते हैं, गैंग फैंग लगाते हैं। EVE 1% लोग मिलेंगे आपको जो लगाएंगे। आप लोग गूगल पे भी सर्च मारना, EVE दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में आती है शायद में भी, अगर मैं गलत ना हुआ तो। जो मैंने सेल लगाई है वो 35 बार चार्ज हुई है और डिस्चार्ज हुई है। और ये काम 5000 बार कर सकती हैं। इनकी कैपेसिटी है 5000 बार चार्ज हो गए डिस्चार्ज होने की, जिसे बोलते हैं बैटरी लाइफ साइकिल। कितनी बार ये चार्ज और डिस्चार्ज होती है, मेन चीज वही होती है। इसमें ही हाई स्टार वगैरह की जो मिलती है उनकी होती है 3000 से लेकर 3500 तक, जो 1750 रुपए प्लस GST मिलती है आपको। यही है भाई लिथियम, अगर सोच रहे हो लगाने की तो EVE की लगाओ। नोएडा में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रही है, तो मैंने अभी नोएडा से खरीदी है। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम मेरे अजीत मेरठ के नाम से है। बाकी कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। एक चीज मान लो, लिथियम कितनी बढ़िया चीज है कि जो महिंद्रा ने BYD से लिथियम जो सेल लिए ब्लेड बैटरी, यही सेल यूज करी है उसके अंदर। LFP बोलते हैं इसको। इसमें आग वाग लगने का खतरा नहीं होता बिल्कुल भी। इनका लाइफ साइकिल बढ़िया होता है। ये बढ़िया चीज है, मतलब अभी तक की सबसे बेहतरीन चीज है। बाद में आ जाए तो एक अलग बात है। महिंद्रा ने जो 2 गाड़ियां निकाली है ना अभी EV बढ़िया चल रही है, उनके अंदर यही सेल यूज हो रखी है। हालांकि वो बनाई BYD ने है, लेकिन वो ब्लेड बैटरी है, लेकिन वो है LFP ही। यही सेल है वो तो टाटा हैरियर वगैरह में आ रही है, कार वगैरह में जा रही है। यही सेल को ऐसे लगा के ये लोग उसके अंदर लगा के दे रहे हैं, तभी लाइफ टाइम की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ये चलती हैं भाई, बढ़िया चीज है। बाकी तो कुछ रहा नहीं होगा इसके बारे में। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी एक बार खर्चा करना है, देखो मेरे ख्याल से जितने का आपका लेड एसिड पड़ेगा ना, नॉर्मल बैटरी पड़ता है उतने का ही ये पड़ेगा, अगर खुद बनाओगे और आराम से लगाओ, बनाओ, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फटने वटने की टेंशन कुछ नहीं है इसमें। ओके, बाय बाय।